आईसीआर काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी जो है, तो मेरा तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसमें आंसर कभी निगेटिव आता ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर हमेशा पॉजिटिव है। और इसमें बस चार फॉर्मूलेज है। फर्स्ट फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। v इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, जिस हिसाब से आपको यूनिट्स दिए हैं उस हिसाब से आपको डायमेंशन दिए हैं। अगर सभी डायमेंशन आपको मीटर में दिया है तो मीटर पर सेकेंड, में दिया है तो पर सेकेंड। समझा? सो v इज वेलोसिटी, r इज अ डिस्टेंस बिटवीन, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसका यूनिट है रेडियंस पर सेकेंड। किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन डिवाइड बाय 60, where n is number of revolutions। और इसका यूनिट होता है आरपीएम। जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हो आपके सिर के ऊपर देखो जो फैन घूम रहा है, सीलिंग फैन जो है, इमेजिन करो वो फैन 1 मिनट में 300 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 300। तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 पाई इंटू 300 डिवाइड बाई 60। गाड़ी का टायर 1 मिनट में अगर 100 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 पाई इंटू 100 डिवाइड बाई 60। किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला है आपके सामने। तो दो फॉर्मूलेज हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, सेकंड फॉर्मूला हो गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 60। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है साइन रूल। साइन रूल, मेरे पास ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी, ए कॉर्नर का एंगल है अल्फा, बी कॉर्नर का है बीटा, सी कॉर्नर का है गामा। तो साइन रूल लिखने का पैटर्न देखो कैसा है, ए बी अपॉन साइन गैम। ए बी साइड जो है उसका ऑपोजिट कॉर्नर कौन है? सी, और उस कॉर्नर का एंगल कौन है? गैम। तो ए बी अपॉन साइन गैम। तो मनी मन में बताओ बी सी अपॉन क्या है? बी सी अपॉन साइन अल्फा है। नेक्स्ट ए सी अपॉन बताओ क्या है? साइन बीटा है। ओके, ए सी अपॉन साइन बीटा। सो साइन रूल लिखने का पैटर्न समझ में आ गया सबको। फिर उसके बाद आता है कोसाइन रूल। बस ये चार ही फॉर्मूलेज है, कोई भी क्वेश्चन लो ये चार फॉर्मूले से ही सॉल्व हो गया। कोसाइन रूल, ए बी सी ट्राइंगल लिया मैंने, एक बी कॉर्नर का एंगल है अल्फा। ओके, बी कॉर्नर का एंगल है अल्फा। ए सी फॉर्मूला क्या है देखो, ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू कॉस अल्फा। तो कोसाइन रूल में आपको क्या याद रखना है? कोसाइन रूल में हम लोग इक्वल के लेफ्ट साइड कौन सा वैल्यू लिखते हैं? एंगल का अपोजिट साइड। मुझे कौन से कॉर्नर का एंगल पता है? बी कॉर्नर का एंगल पता है अल्फा। इसका अपोजिट साइड कौन है? एसी ना। तो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में किसको लिखूंगा? एसी को लिखूंगा, एसी। ओके, एंड इज इक्वल्स टू देखो अल्फा के एडजेसेंट साइड्स कौन है? ए बी एंड बी सी, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू कॉस अल्फा। सो बस आपको बस ये बात याद रखना है कि इक्वल के लेफ्ट साइड किसको लिखना है? एंगल का अपोजिट साइड लिखना। अगर मुझे सी कॉर्नर का एंगल पता होता, सी कॉर्नर का एंगल, तो उसका अपोजिट साइड कौन हो गया? ए बी हो गया, तो उसको मैं कहाँ पर लिखूंगा? इक्वल के लेफ्ट साइड लिखूंगा। समझा? एंड राइट साइड अंडर रूट ऑफ ये सब करेंगे। समझा सबको? अगर मुझे ए कॉर्नर का एंगल पता होता तो उसका अपोजिट साइड कौन है? बी सी, इक्वल के लेफ्ट साइड में किसको लिखता? बी सी लिखता। लेकिन ये कब यूज करना रहता है? साइन रूल कब यूज करना है, कोसाइन रूल कब यूज करना है? जब मुझे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स पता है, तीनों एंगल्स, तो साइन रूल यूज करना है।
अगर मुझे दो एंगल्स पता हो तो भी मैं साइन रूल यूज कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है। जो दो एंगल्स मुझे पता है वो 180 में से माइनस करूंगा, थर्ड एंगल कैलकुलेट करूंगा, तीनों एंगल्स मिल गया, साइन रूल अप्लाई करो। समझा? और अगर मुझे एक ही एंगल पता, अगर एक ही एंगल पता है तो मैं वहां पर कौन सा कोसाइन रूल यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट। तो ऐसे चार टाइप के एग्जाम्पल, चार फॉर्मूलेज है इसमें। इसमें टोटल सिक्स टाइप्स है, सिक्स टाइप्स। वन स्लाइडिंग लिंक, सेकेंड है वन स्लाइडिंग वन रोटेटिंग, वन स्लाइडिंग एंड वन रोटेटिंग लिंक। थर्ड वाला है वन स्लाइडिंग वन रोटेटिंग, कहाँ पर गया था मेरा आवाज? ये ऐसे सिक्स टाइप्स है। डायग्राम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम जितना आप लोग परफेक्ट बनाओगे, फुल पेशेंस लेके बनाने, आपके आंसर्स परफेक्ट ही आएंगे। ये क्वेश्चन के बिना तो आईसीआर आप लोग स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन आपने पहले कितने भी बार देखा हो, जब भी आईसीआर स्टार्ट करते हो यही से ही करना पड़ेगा। भी आपको आगे के एग्जाम्पल समझ में आएंगे, कंसेप्ट समझ में आएगा, भले ही ये क्वेश्चन आपने कितने भी बार किया। चलो, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये बी पॉइंट है और इसका वेलोसिटी दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ए बी दिया है 1.2 मीटर और ये एंगल है 50 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड वी ए, फाइंड वी ए। यहाँ पर आपको ये वाला जो लिंक दिख रहा है ना, ये वाला लिंक, ये सपोर्ट लिंक है।
इसका अपर एंड एंड लोअर एंड दोनों एंड फिक्स है, फिक्स मूव नहीं कर रहे वो। ये वाला जो लिंक आपको दिख रहा है, लिंक ए बी, इसमें बी पॉइंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब वो फिक्स पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं, फिक्स पॉइंट होता तो उसका वेलोसिटी जीरो होता। तो बी पॉइंट कैसे मूव कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ए पॉइंट कहां पर जाए? ये ए पॉइंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, समझा? तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दोनों पॉइंट्स मूविंग है। जब लिंक के दोनों एंड मूविंग होता है, ऐसे लिंक को हम लोग स्लाइडिंग लिंक कहते हैं। और स्लाइडिंग लिंक का आईसीआर कहां पर होता है? आउटसाइड द बॉडी होता है। आईसीआर मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। आईसीआर के 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखो। आईसीआर इट इज अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब वेलोसिटी कितना रहेगा उसका? जीरो रहेगा, जीरो वेलोसिटी पॉइंट। सेकेंड, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। कभी कभी आईसीआर जो है वो बहुत ही इजीली मिल जाता है, डायग्राम देखते ही पता चलता है, अरे हाँ ये आईसीआर, हाँ ये आईसीआर, करेक्ट। लेकिन कभी कभी आईसीआर हमें इमेजिन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कहाँ पर है। एंड थर्ड पॉइंट, इट मे बी लाइज विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, अबाउ सरफेस हो सकता है, ऑन सरफेस हो सकता है, अंडर सरफेस हो सकता है। मेरा आईसीआर किसी और के बॉडी में हो सकता है, किसी और का आईसीआर मेरे बॉडी में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है आईसीआर, समझा? कहीं पर भी। तो कैसे मिलेगा? देखो यहाँ पर लिंक ए बी में बी पॉइंट मूविंग है, ए पॉइंट मूविंग है, कंप्लीट लिंक मूविंग है। तो ऐसे लिंक का आईसीआर कहां पर होता है? आउटसाइड द बॉडी। अब कैसे मिलेगा देखो, बी पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ए पॉइंट भी कैसे मूव करेगा? अपवर्ड ही मूव करेगा। अपवर्ड मतलब सरफेस को कैसा रहेगा? ये पैरेलल, सरफेस को पैरेलल, समझा? नेक्स्ट, अब आईसीआर कैसे प्लॉट करने का? दोनों एंड का जो वेलोसिटी है ना, वो दोनों वेलोसिटीज को परपेंडिकुलर लाइन का होता है, और दोनों परपेंडिकुलर लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है आईसीआर। देखो वीबी वर्टिकल है, तो उसका परपेंडिकुलर कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो यहाँ पर मैं वीबी को परपेंडिकुलर लाइन का, वीबी को परपेंडिकुलर, समझा? मतलब यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो बताओ ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री गिवन है, 50 डिग्री गिवन है, तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा? 40 डिग्री। चलो नेक्स्ट, वी ए को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, वी ए को परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल मैंने कितना लिया? 90 डिग्री। दोनों परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्शन, ये क्या मिल गया मुझे? आईसीआर। आईसीआर कैसे फाइंड करने का, समझा सबको? दोनों एंड का वेलोसिटी पहले ड्रॉ करो, और दोनों वेलोसिटी को फिर परपेंडिकुलर लाइन, दोनों परपेंडिकुलर लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होता है आईसीआर। चलो तो आईसीआर मिल गया। आगे, विथ रिस्पेक्ट टू आई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक करो कैसा। आई पॉइंट फिक्स पॉइंट है ना, एंड विथ रिस्पेक्ट टू आई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा मिलेगा मुझे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मिल गया मुझे ओमेगा ए, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, अब इसके आगे का कैलकुलेशन यहाँ से देखो। ए पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ए पॉइंट से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। ये वाला एंगल 40 डिग्री ऐसे मिला, समझा सबको? 50 डिग्री गिवन, 90 में से 50 माइनस किया, 40 डिग्री आ गया। ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 40 डिग्री है, समझा? 40 डिग्री। ऐसे टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। फिर उसके बाद ये वाला एंगल 25 डिग्री की बात, तो यहाँ पर भी एंगल कितना मिलेगा? 25 डिग्री। ऐसे टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये 25, तो ये भी 25, समझे आते सबको? अब ध्यान से देखो, ये 40 मिला है, ये 25 मिला है, सो 40 में से 25 माइनस करो, कितना आता है? 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल मुझे मिल गया 15 डिग्री, समझो? 15 डिग्री। ये वाला 90 डिग्री मिला है, सो 90 में से 15 माइनस करो, कितना होता है? 75। तो 90 में से 15 माइनस किया, आंसर आएगा 75। नेक्स्ट, अब ये 75 है, ये 40 है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना? ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है। सो 180 में से ये सभी वैल्यूज माइनस करो, तो 180 माइनस 40 माइनस 75, तो आंसर आएगा 65। तो एंगल का कैलकुलेशन समझा सबको? ये एंगल का कैलकुलेशन आपको कब समझ में आएगा? जब आप लोग डायग्राम परफेक्ट बनाओगे तब। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए थोड़ा टाइम लगा तो भी चलेगा, लेकिन आगे का कैलकुलेशन आपका इजी होने है, समझा? ए पॉइंट से ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया, जिससे ये 40 अल्टरनेट एंगल मिला। फिर उसके बाद ये 25, ये 25 करस्पॉन्डिंग एंगल, 40 में से 25 माइनस किया, 15 डिग्री मिला। ये 90 है, सो 90 माइनस 15 किया, ये आ गया 75, ये 75, ये 40, ये 65।
तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते थे। तो लिंक ए बी, कौन सा लिंक है ये? स्लाइडिंग लिंक। स्लाइडिंग लिंक का आईसीआर कहाँ पर होता है? आउटसाइड द बॉडी। और आईसीआर हमें मिल चुका है, कौन? आई। तो पॉइंट आई इज एन आईसीआर। तो बताओ यहाँ पर वीबी इज इक्वल्स टू, वीए एंड वीबी दोनों में से वीबी का इंफॉर्मेशन है मेरे पास। मैं कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करूंगा? वीबी से स्टार्ट करूंगा। अगर मेरे पास वीए का इंफॉर्मेशन होता तो मैं कैलकुलेशन वीए से स्टार्ट करता। तो वीबी का इंफॉर्मेशन है अपने पास, वीबी से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर वन क्या होता है? फॉर्मूला नंबर वन, वी इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। वी इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा में मिलता ओमेगा ए बी ना, लिंक ए बी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओमेगा ए बी। एंड आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन है इसमें? आई। मूविंग पॉइंट कौन है इसमें? बी। तो आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? बी आई लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। चलो अब बताओ, वी बी है मेरे पास 1.5, बी आई कैलकुलेट करो, ओमेगा ए बी मिलना है। लेकिन बी आई मिलेगा कैसे? बी आई मिलेगा कैसे? उसके लिए देखो ए आई बी, ये राइट, ये ट्राइंगल हम लोग लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कौन सा लिया मैंने? ए आई बी। इसमें बताओ ए से लेके आई अननोन है, ए से लेके बी पता है मुझे कितना? 1.2 मीटर। ओके, बी आई अननोन है, ए आई अननोन है, और तीनों कॉर्नर के एंगल्स भी मुझे पता है। ए कॉर्नर का एंगल कितना है? 75। बी कॉर्नर का एंगल कितना है? 40। एंड आई कॉर्नर का कितना है? 65। साइन रूल अप्लाई कर सकते हो। बताओ पैटर्न कैसा है? 1.2 डिवाइड बाय क्या? साइन 65। देन ए आई अपॉन क्या आएगा? ए आई अपॉन साइन 40। देन बी आई अपॉन, बी आई अपॉन साइन 75 आएगा। अब इसमें ए आई बी आई आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो ए आई इज इक्वल्स टू एंड बी आई इज इक्वल्स टू, चेक करो कितना आता है। ए आई के लिए मैं क्या करूंगा? ए आई के लिए साइन 40 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा, सो 1.2 इंटू 1.2 इंटू साइन 40 डिवाइड बाय साइन 65। तो आंसर आएगा 0.851, 0.851 मीटर। देन बी आई के लिए 1.2 इंटू साइन 75 ना, डिवाइड बाय साइन 65। तो आंसर आएगा 1.27, 1.27 मीटर। ओके, आगे बताओ। वी आई मिल गया, वीबी है मेरे पास, तो वीबी का वैल्यू है 1.5, बी आई का वैल्यू 1.27 इंटू ओमेगा ए बी। तो ओमेगा ए बी इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाय 1.27, 1.818, सॉरी 1.181, 181 रेडियंस पर सेकंड। ओमेगा ए बी के बाद जैसे अपने वी बी का फॉर्मूला बता, सेम वैसे वी ए का फॉर्मूला बता। वी ए इज इक्वल्स टू ए आई ना, ए आई डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट, ए आई। सो वी ए इज इक्वल्स टू ए आई इंटू ओमेगा ए बी। ओमेगा ए बी का वैल्यू है अपने पास 1.181, ए आई ये भी हमने कैलकुलेट किया 0.851, तो 0.851 इंटू 1.181। तो वी ए इज इक्वल्स टू, चेक करो कितना आता है, 0.851 इंटू 1.181। तो आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड। चलो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, समझा सबको? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन हमने कौन सा किया? वन स्लाइडिंग लिंक वाला किया, वन स्लाइडिंग। फिर उसके बाद वन स्लाइडिंग, वन रोटेटिंग।
इसको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्वेश्चन है फाइंड वीबी। ये बी पॉइंट दिया, ये ए पॉइंट दिया, और ये ओ पॉइंट। तो क्वेश्चन है फाइंड वीबी। चेक करो, ये वन स्लाइडिंग वन रोटेटिंग का क्वेश्चन है। वन स्लाइडिंग वन रोटेटिंग, लिंक ए ओ जो है वो रोटेटिंग है। क्यों? क्योंकि लिंक के दोनों में से एक एंड जब फिक्स्ड होता है, एक एंड मूविंग होता है, तो ऐसे लिंक को रोटेटिंग लिंक कहते हैं। तो ओ पॉइंट देखो फिक्स्ड है, ए पॉइंट देखो मूविंग है, मतलब लिंक ए ओ कैसा हुआ? रोटेटिंग लिंक हुआ। लिंक ए बी में देखो ए पॉइंट मूविंग है, बी पॉइंट मूविंग है। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ना, इस ब्लॉक को स्लाइडर कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, जिसके पास दो ऑप्शंस है, एक तो वो लेफ्ट साइड मूव करेगा या फिर एक तो वो राइट साइड मूव करेगा, बराबर। तो ब्लॉक बी जो है वो स्लाइडर है। अ, तो ए पॉइंट मूविंग है, बी पॉइंट मूविंग है, स्लाइडिंग लिंक है। स्लाइडिंग लिंक का आंसर आउटसाइड द बॉडी, रोटेटिंग लिंक का आंसर इनसाइड द बॉडी। लो डायग्राम समझ में आ गया। क्वेश्चन बोला है फाइंड वीबी, और ये सब इंफॉर्मेशन दिया। चलो तो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले रोटेटिंग लिंक का कैलकुलेशन करना है। लिंक ए ओ, रोटेटिंग लिंक। क्यों रोटेटिंग लिंक का ही कैलकुलेशन हम क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि रोटेटिंग लिंक का आईसीआर कहाँ पर होता है? इनसाइड द बॉडी। देखते ही पता चल रहा है, ओ पॉइंट फिक्स है ना, तो ओ पॉइंट आईसीआर हो गया। तो पॉइंट ओ इज एन आईसीआर। तो इसका मतलब वी ओ इज इक्वल टू कितना आएगा? जीरो आएगा। फिक्स्ड है ना, उसका वेलोसिटी जीरो है। तो ए पॉइंट मूविंग है, उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो वी ए इज इक्वल टू क्या आएगा? ए ओ, ए ओ इंटू ओमेगा ए ओ। अब ए ओ तो दिया है मुझे 300, ओमेगा ए ओ कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओमेगा ए ओ देखो यहाँ पर दिया है 60 आरपीएम दिया है। अगर वैल्यू आरपीएम में है, मतलब ये क्या दिया? एन दिया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो ओमेगा ए ओ इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? 2 पाई एन डिवाइड बाय 60। तो 2 पाई इंटू एन का वैल्यू कितना दिया? 60 आरपीएम है ना ये। यूनिट से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये क्या दिया आपको? कैपिटल एन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। यहाँ पर 60 60 कैंसिल होगा, मतलब ओमेगा ए ओ कितना आएगा? 2 पाई। 2 पाई मतलब कितना होता है? कैलकुलेटर में चेक। 2 पाई मतलब होता है 6.28 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा ए ओ मिल गया। अब बताओ वी ए इज इक्वल्स टू क्या है? वी ए इज इक्वल्स टू ए ओ। ए ओ का वैल्यू है 300 mm। तो 300 इंटू ओमेगा ए ओ ए 6.28। तो वी ए इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें 300 इंटू 6.28। आंसर इज 1884, 1884 mm पर सेकेंड। आपने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, ऐसे ही रखा तो भी चलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, मीटर में जब कन्वर्ट करोगे तब आंसर्स आपको छोटे मिलेंगे, एमएम में रखोगे आंसर्स बड़े बड़े मिलेंगे। देखो ना यहाँ पर 1884 बड़ा आंसर मिला ये। मीटर में रखते तो 1.88, 1.88 मीटर पर सेकेंड। नो प्रॉब्लम। चलो लिंक ए ओ का कैलकुलेशन अपना कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद लिंक ए बी का। लेकिन लिंक ए बी तो स्लाइडिंग लिंक का आईसीआर जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आईसीआर के लिए पहले चेक करो ए ओ कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। चलो इसका सर्कुलर मोशन इमेजिन। सर्कुलर मोशन इमेजिन। ओ पॉइंट कौन है? सेंटर है ना। इसे ही आएगा।
कैलकुलेशन को थोड़ा साइड में रखा, डायग्राम फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कहाँ पर था देखो, लिंक ए ओ रोटेटिंग लिंक है, इसका सर्कुलर मोशन सब लोग इमेजिन करें, ऐसे ही जा रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ए पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो इस लिंक को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, मतलब इस सर्कल को कैसा रहेगा, टेंजेंशियल रहेगा, टेंजेंशियल। तो यहाँ पर ए पॉइंट का जो वेलोसिटी यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ वो इस सर्कल को कैसा रहेगा, टेंजेंशियल वी ए। और ये ए ओ जो है वो इस सर्कल का कौन है, रेडियस। अब रेडियस एंड टेंजेंट दोनों में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि ए पॉइंट का जो वेलोसिटी आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करोगे वो इस रोटेटिंग लिंक को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर। समझा? चलो नेक्स्ट। अब चेक करो, अगर ये एंटी, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, लिंक ए ओ अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो ए पॉइंट ऐसा राइट साइड जाएगा, करेक्ट, राइट साइड जाएगा। तो बी पॉइंट कहाँ पर जाएगा, ये भी तो राइट साइड ही जाएगा। बी पॉइंट के पास दो ही ऑप्शन है, एक तो वो लेफ्ट साइड जा सकता है या फिर एक तो राइट साइड जा सकता है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है। तो वी बी, ये मिल गया आपको राइट साइड। वी ए एंड वी बी दोनों को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अब वी बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, वी बी हॉरिजॉन्टल है तो उसका परपेंडिकुलर कैसा आएगा, वर्टिकल आएगा। ओके, वर्टिकल आएगा। नेक्स्ट, वी ए को जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो ए ओ को कैसा रहेगा, कोलिनियर रहेगा, क्योंकि वी ए जो है वो ए ओ को ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर जो मुझे लाइन ड्रॉ करना है वो वी ए को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब ए ओ को कैसा रहेगा, वो कोलिनियर रहेगा। अब दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ये कौन मिल गया मुझे, आई सी एल। एंड विथ रिस्पेक्ट टू आई, लिंक ए बी का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मिल गया मुझे ओमेगा ए बी। ओके, ओमेगा ए बी। चलो आईसीआर मिल गया, मतलब कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिंक ए बी जो कि स्लाइडिंग लिंक है, स्लाइडिंग लिंक का आईसीआर कहाँ पर होता है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। आईसीआर मिल चुका है, कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, दो लिंक में जो कॉमन होता है ना उसके हमेशा दो फॉर्मूले, ए पॉइंट ए बी एंड ए ओ दोनों में कॉमन, तो उसके दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला आपने बनाया है, लेकिन कौन सा, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आईसीआर, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड आईसीआर, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड आईसीआर। सो पॉइंट आई इज एन आईसीआर, बताओ वी ए इज इक्वल्स टू क्या है, वी ए इज इक्वल्स टू ए आई इंटू ओमेगा ए बी, ए आई इंटू ओमेगा ए बी। वी ए का वैल्यू है अपने पास 1884, ए आई कैलकुलेट करो, ओमेगा ए बी मिलता है। अब ए आई कैसे मिलेगा, ए से लेके आई कैसे मिलेगा, क्वेश्चन में ये 40 डिग्री गिवन, ये वाला एंगल कितना मिला है यहाँ पर, 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 50 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, तो ये 40 गिवन है, ये 90 है, मतलब ये 50, सबका एडिशन 180 होता है। लेकिन यहाँ पर साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ओ बी आई, ये वाला ट्राइंगल लेंगे और उसको हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स पता है, नहीं कर सकते। साइन रूल के लिए एंगल के साथ साथ आपको एक साइड भी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो ओ बी अननोन है, बी आई अननोन है, ओ आई अननोन है, तो एक साइड मुझे पता होना चाहिए। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो पहले मैं बी ए ओ, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसको कोसाइन रूल अप्लाई, तो ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ए ओ, इसको मैं कोसाइन रूल अप्लाई करूँ। कोसाइन रूल अगर मैं अप्लाई करता हूँ, कोसाइन रूल में इक्वल के लेफ्ट साइड किसको लिखते हैं, एंगल का अपोजिट साइड लिखते हैं। तो बताओ एंगल का अपोजिट साइड कौन है, ए बी। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ओ बी इंटू ओ ए इंटू कॉस 40 डिग्री। मैंने क्या बोला है,
कोसाइन रूल में एंगल का अपोजिट साइड जो है वो इक्वल के लेफ्ट साइड लिखना है, एंगल का अपोजिट साइड ए बी। वैल्यूज पुट करो। 800 ना, 800 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओ बी नोन है, ए ओ 300 माइनस 2 ओ बी इंटू 300 इंटू कॉस 40। वो भी अननोन है, एक ही अननोन है, सॉल्व फंक्शन यूज कर सकते हो कैलकुलेटर में। सॉल्व फंक्शन कैसे यूज करना है सबको पता है, ओबी के जगह एक्स टाइप करने का, एक्स। सो 800 अल्फा कैल इक्वल साइन आ गया, स्क्वायर रूट का बटन प्रेस किया, एक्स स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 300 इंटू कॉस 40। इक्वेशन टाइप हुआ, देन शिफ्ट कैल्क इक्वल। आंसर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आंसर आ गया लेकिन निगेटिव आ गया, निगेटिव आंसर नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो ओबी स्क्वायर है, ओबी स्क्वायर है, यहाँ पर ओबी है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पर ओबी के दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे, एक प्लस एक माइनस, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। कैलकुलेटर को थोड़ी पता है, कैलकुलेटर तो मासूम है, उसको थोड़ी पता है कि आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए या निगेटिव आंसर चाहिए। कैलकुलेटर जो भी आंसर देगा उसके हिसाब से वो करेक्ट है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। तो कुछ लोगों को देखो डायरेक्ट पॉजिटिव आंसर मिला रहा है, अगर नहीं मिला है, मुझे देखो मुझे नेगेटिव आंसर मिला, नेगेटिव। सबको मैंने ट्रिक बताया था, अगर नेगेटिव आंसर मिलता है तो क्या करने का, शिफ्ट कैल सॉल्व फॉर एक्स आ गया। अब कोई भी टू डिजिट वाला फेवरेट नंबर टाइप, क्या बोलेगा, क्या बोला था हमने, कोई भी टू डिजिट वाला फेवरेट नंबर टाइप, कोई भी फेवरेट नंबर टाइप। 22, ऐसा मेरा फेवरेट तो नहीं है लेकिन ऐसे ही टाइप कर दिया मैंने 22, एंड देन इक्वल बटन प्रेस करने का, आंसर आने, यस, अरे इस बार भी निगेटिव, इस बार भी निगेटिव आ रहा है, टेंशन मत लो। क्या करने का, फिर से शिफ्ट कैल्क, इस बार थ्री डिजिट वाला नंबर टाइप करो, 222, 3 बार 2 टाइप किया, एंड देन इक्वल बटन प्रेस करें। और इस बार भी निगेटिव आ रहा है, देन शिफ्ट कैल्क 4 बार 2 डालता हूँ। हाँ, आ गया देख, 4 बार मैंने 2 टाइप किया, 4 बार मैंने पहले 2 बार टाइप करके देखा फिर भी निगेटिव, 3 बार किया फिर भी निगेटिव, 4 बार। 1006.22, ओ बी इज इक्वल्स टू 1006.22 mm। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, समझा सबको, यस और नो। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, समझा सबको, यस और नो। आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करने का, ट्रिक पता है, फेवरेट नंबर। एग्जाम में अगर ये सब नहीं पता है ना हमें, तो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, और ये निगेटिव आंसर आ गया, क्या करना, 3 डिजिट टाइप किया फिर भी निगेटिव, फिर टेंशन आता है, अरे यहाँ के, टेंशन मत लो, 4 डिजिट, 4 में भी अगर आंसर नेगेटिव आता है 5 डिजिट टाइप करने का, कभी ना कभी तो तुम लोग को पॉजिटिव आंसर मिलेगा, समझा। चलो, तो ओबी मिल गया। ओबी मिलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बी आई ओ, इस ट्राइंगल को साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो ट्राइंगल बी आई ओ, इसमें ओ बी हमने कैलकुलेट किया, देखो 1006.22, बी कॉर्नर का एंगल 90 है, आई कॉर्नर कितना है 50, एंड ओ कॉर्नर पर कितना है, आई कॉर्नर पर 50 है, ओ कॉर्नर पर कितना है 40। चलो साइन रूल अप्लाई करो। 1006.22 डिवाइड बाय साइन 50, देन बी आई अपॉन साइन 40, फिर उसके बाद ओ आई अपॉन साइन 90, देन बी आई इज इक्वल्स टू ओ आई इज इक्वल्स टू, चेक करो, 1006.22 इंटू साइन 40 डिवाइड बाय साइन 50, 844.31 mm, एंड ओ आई के लिए
साइन 90, तो 1313.52। ठीक है, वो आई मिल गया हमें। नेक्स्ट, लेकिन अभी भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि हमें ए आई की जरूरत है। ए आई, ए से लेके आई कैसे मिलेगा? मुझे ओ आई पता है, ओ आई पता है। तो ए आई के लिए क्या करूंगा मैं? ओ आई जो टोटल वैल्यू है ना, उसमें से क्या माइनस करेंगे? ओ ए माइनस करेंगे। तो ओ आई कितना दिया है? 1313.52 माइनस ओ ए इज 300। 300, सो ए आई इज इक्वल्स टू, चेक करो कितना आ रहा है। 300 माइनस करेंगे 1013.52। अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो ए आई मिल गया, बी ए है अपने पास। तो 1884 इज इक्वल्स टू 1013.52 इंटू ओमेगा ए बी। ओमेगा ए बी, ओमेगा ए बी अननोन है, ये तो कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा ए बी मिल जाएगा यहाँ पर। तो 1884 डिवाइड बाय 1013.52, तो आंसर आएगा 1.85, 1.858 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वी बी, फाइनल आंसर। वी बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले क्या बनेगा? बी आई इंटू ओमेगा ए बी ना, बी आई इंटू ओमेगा ए बी। बी आई, बी आई है 844.31 इंटू ओमेगा ए बी 1.858। तो वी बी इज इक्वल्स टू, चेक करो कितना आ रहा है? 844.31 इंटू 1.858। आंसर इज 1568, 1568.72 पर सेकेंड। ये हो गया अपना फाइनल। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए कमेंट बॉक्स में, समझा यस और नो। थैंक यू, स्टॉप करते हैं, बाय।